नमस्कार साथियों। हाल के दिनों में बीपीएससी के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाली है और उन एग्ज़ाम को देखते हुए ये ज़रूरी है कि बिहार करंट अफेयर को तैयार कर लिया जाए। और बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी आपके पास लगभग 40 से 50 दिनों की ही समय बचती है, उससे भी कम। तो 10 प्रैक्टिस सेट है, लगभग 500 एमसीक्यू है, जिसको आज की इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश रहेगी हमारी। और बहुत ज़रूरी है, अगर आपके एग्ज़ाम बहुत पास हैं तो इस वीडियो को देखकर ही जाएं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे और ये पूरे बिहार करंट अफेयर को लेकर है। हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस हैं और उन 50 क्वेश्चंस की जो है अपनी महत्ता है, और 10 प्रैक्टिस सेट होकर ये 500 क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, मतलब अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको ट्राई कहते हैं, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। 100 व्यक्ति पर कितने व्यक्ति जो हैं वो मोबाइल बिहार में चला रहे हैं। तो बिहार में 100 व्यक्ति में 55 व्यक्ति जो है वो मोबाइल चला रहा है। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पहला है कि ये जो सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास है, इन विद्यालयों में उग्रवाद से प्रभावित बच्चे और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। दूसरी बातें हैं कि पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो 2 का उत्तर हो जाएगा डी। यानी इसका कहने का मतलब ये दोनों सही है कि सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास उन विद्यार्थियों के लिए खोला जा रहा है जो उग्रवाद से प्रभावित हैं, कोविड-19 के महामारी के कारण उनके पिता या पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है, और पहले चरण में 7 जिलों में 15 आवासीय छात्रावास खोलने की योजना है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। पूरे भारत की बात हो रही है। पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा पटना में बनाया जा रहा है पूरे देश का सबसे बड़ा दूसरा हड्डी हॉस्पिटल। चौथा है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक। बिहार में सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में, बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में मतलब चाइल्ड लेबर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 5 का उत्तर हो जाएगा बी, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में धावा दल काम करती है, जिसका काम है कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर में से जुड़े हुए हैं उन लोगों को चाइल्ड लेबर से मुक्ति दिलाई जाए। धावा दल कहाँ है? सीतामढ़ी में। बिहार के वे कौन से जिले हैं जहां बिहार में चौथा एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है? तो 6 का ए, पूर्णिया। हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी की जो स्टेटमेंट है पूर्णिया के एयरपोर्ट के बारे में और दरभंगा में एम्स के बारे में बहुत वायरल हुई थी, आपको पता ही होगा। तो ये 6 नंबर का जो प्रश्न है इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 7वां है कि किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। यानी आपात स्थिति में अगर आपको मैसेज सेंड करना है, इसके लिए जो है वो कौन सा ऐप है? इसका सही उत्तर है रक्षक ऐप। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्याओं के मामले में बिहार का कितनावां स्थान है। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर
काम कर रहे हैं उसमें बिहार का कितनावा स्थान है? तो बिहार का इसमें दूसरा स्थान है। दूसरा सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है के लेबर जो हैं वो बिहार से हैं। बिहार में इनकी संख्या पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। 9वें नंबर पे आते हैं। 9वां नंबर है कि बिहार पशु और मत्स्य संस्थान विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। दूसरा है कि बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ। बिहार में सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। 9 का डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है 9 का डी उपयुक्त सभी। यानी मछली उत्पादन को लेकर बिहार में जो बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया कि बिहार में सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में और सर्वाधिक मछली उत्पादन जो है मधुबनी में हुआ है। और 22-23 में बिहार की कुल मछली उत्पादन जो है 8,46,000 टन हुआ है। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। 10वें नंबर में है कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 के हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है गौतम कुमार। बिहार के गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में होने वाले हैंसेल लीडर प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 प्रभावी युवाओं में चुना गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। 13वां नंबर है कि बिहार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? इस्माइलपुर प्रखंड जो है बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल जो है वो घोषित हुआ है। ये कहाँ है, कहाँ का जिला है? इसका सही उत्तर होगा भागलपुर। 14वां नंबर पे आते हैं कि बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण पटना में किया जाएगा। विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग का जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है और इस सुरंग की लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर की है। तो 14 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये तीनों सही हैं। 15वां है कि भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया है या बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया है? बिहार का वो कौन सा पर्यटन स्थल है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। राजगीर, नालंदा, बोधगया, ये सारे जो है ना वो पर्यटन स्थल हैं जिनको बेस्ट हेरिटेज अवार्ड जो से सम्मानित किया गया है। 16वां नंबर है कि खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर जो है वो खोले जाएंगे? बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। अच्छा, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम मतलब टीबी को हटाना है, इसके तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 17 टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया। ये 100% सही स्टेटमेंट है।
यहाँ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में टीबी के मामलों में 60% की कमी आई है। वहीं सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, इसमें यहाँ 40% कमी आई है। वहीं सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, जिसमें 20% की कमी आई है। ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर? डी। 18वां नंबर है कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? इसका सही उत्तर होगा पटना से पूर्णिया जो एक्सप्रेसवे बन रही है उसके लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। 19वां नंबर है कि अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उसमें बिहार से किसका चयन हुआ था? देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में से बिहार से किसका चयन हुआ था? तो बिहार से प्रणव सुमन का जो है वो चयन हुआ था। इसके बाद आते हैं कला, संस्कृति और साहित्य के प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच जिसका नाम बौद्धिक अड्डा है वो विकसित किया जा रहा है? कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा जो है वो विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। बिहार के किस जिले के पूरा स्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तेल्हारा संग्रहालय जो है वो नालंदा में इसका निर्माण किया जा रहा है। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया? चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2023 में विज्ञान भवन में। बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बाबरचक गांव को बनाया जा रहा है, ये किस जिले में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह बांका में है। बाबरचक गांव कहाँ है? बांका में, जिन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 है कि बिहार के किस जिलों में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। 25वां है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार पहला जिला कौन बन गया है? हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? कि हाथी पांव जिन भी व्यक्ति हैं वो डिसेबल्ड की कैटेगरी में आएंगे, ये बिहार का कौन से जिले ने ये पहली पहल की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। इसके बाद 26वां नंबर है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल के बाहर नहीं है? तो बिहार में एक से अधिक जिले हैं, चाहे अरवल हो, सिवान हो, जहानाबाद, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 26 का डी। 27वें नंबर पे आते हैं। 27वां नंबर क्या है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर रहने वाला जिला जो है वो सुपौल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 जगह दिया गया है? मतलब पूरे देश में पहले 3 महिला थानों में बिहार की एक महिला थाना का नाम आ रहा है, वो कौन है? तो वो अरवल की जो महिला पुलिस थाना है वो आ रही है। मतलब अरवल की महिला पुलिस थाना वो प्रथम 3 में शामिल है। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना
एक खोया हुआ शहर का विमोचन किया। पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। आपको ये बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा अरुण सिंह। तीसरा नंबर है कि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किस प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। चंद्रयान 3 से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती होगी। इसी समय आपने सुना होगा कि लूना 25 जो है उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई, वो जो है वो रेस से बाहर हो गया, और चंद्रयान 3 की भी लैंडिंग जो है वो डिले हो रही है। ठीक है, आपने ये सुना भी होगा। और भारत एक नए कीर्तिमान को रचेगा अगर चंद्रयान 3 की जो है वो लैंडिंग सफल होती है। तो ये बातें आपको जाननी है। तो इसका सही उत्तर है रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु, इनमें से अधिक, ये तीनों शामिल हैं। एक तीसरा नंबर है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये 7 निश्चय 1 में भी था ऐसा। 7 निश्चय 1 के तहत जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आया था। योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है। कौन से पाठ्यक्रम करेंगे आप तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है पॉलिटेक्निक, ITI, BEd, ये सब करेंगे, सब में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। हाल ही में समाजवादी, एक सेकंड रुक जाओ, चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का पटना में विमोचन किया गया। तो कौन सी पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा। तो जो रघु ठाकुर जी की पुस्तक है जाति प्रथा, इनका पटना में हाल ही में विमोचन किया गया। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय चयन परिषद, SSC जिसको कहते हैं, SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। SSC के थ्रू आप लोगों में से बहुत सारे लोग SSC की भी तैयारी करते होंगे, तो आपको आपके नए अध्यक्ष का नाम पता भी होना चाहिए। तो 33वां है कि इसका है SK सिंघल। केंद्रीय चयन परिषद का जो अध्यक्ष है वो है SK सिंघल। 34वां है कि बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध करने के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया जा रहा है। यानी बिहार में 6G पर शोध करने के लिए जो है वो संस्था को चुन लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा IIT पटना। बिहार के लिए तो IIT पटना ही है जिस पर ये सारी शोध जो है वो किया जा सकता है। NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार जो है वो सेल्फ रिलायंस हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6943 मेगावाट, मतलब 6943 मेगावाट। 6943 मेगावाट अच्छा नंबर है, 6943 मेगावाट। इसके बाद बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितने का अनुदान देगी। अगर बिहार बायोफ्यूल प्रोत्साहन नीति 2023 की बात करें तो राज्य सरकार जो है वो 15% और 5 करोड़ रुपए की जो है वो बात कर रही है कि सब्सिडी के रूप में जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए जो है आपको दे सकती है। 37वां नंबर है कि बिहार में किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। हाल ही में मलमास मेला भी बिहार में खत्म हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर, जो कि नालंदा जिले के अंदर आता है। यहाँ मलमास मेला जो है वो हर साल लगता है। इसके बाद आते हैं अगला, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में जो है इनमें से कौन सी बातें सही है। यानी राज्य स्तरीय स्टेट लेवल वन फेस्टिवल, फॉरेस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। क्या ये वन महोत्सव की शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ से हुई। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया। पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को
सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की बात कही गई। तो 38 का जो उत्तर है इनमें से सभी सही है, यानी कि राष्ट्रीय वन महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण से इसकी शुरुआत हुई और नर्सरी में 5 पौधा निःशुल्क देने की बात कही गई पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग के द्वारा। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? 39वां। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। 40वें नंबर पे आते हैं। 40वां नंबर जो है वो क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों के नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है उदयकांत। उदयकांत जी द्वारा लिखा गया अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, और इसका विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। 10 जुलाई 2023 को उनके संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? उनकी ये 52वीं स्मृति दिवस है। वो बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक और नाटककार थे और उनका जन्म 18 सितंबर 1887 में सिवान में हुआ था। ये जो बी वाला पॉइंट है 41 का, ये गलत है। ठीक है, तो ये बी वाला जो है पॉइंट है ये पूरा गलत होगा, कि और आंसर वुड बी बी। ठीक है, क्या समझे? इसके बाद हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन चुका है? तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य जो है वो बिहार बन चुका है। 43वां नंबर पे आते हैं। 43वां नंबर है कि जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल के कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ। ये एकदम से सही है, केरल ही होगा। बिहार में नालंदा जिला जो है वो शिक्षा के मामले में प्रथम स्थान पे है। ये जो स्कूली शिक्षा सूचकांक इंडेक्स जो निकाला गया। अररिया और सुपौल बिहार के सबसे खराब स्थिति वाला जो है वो जिला रहा है, जबकि हमने ये देखा है कि सुपौल में सबसे अधिक जो है वो नामांकन है, लेकिन फिर भी तो 1, 2, 3 जो है ये तीनों सही है। 44वां नंबर है कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है ताइक्वांडो प्रतियोगिता में? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन कुमारी। बिहार की सुमन कुमारी ने 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो कर्नाटक में हुआ वहां रजत पदक जीता है। ये बेगूसराय से हैं। 45वां नंबर है कि नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम के किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। मतलब नई दिल्ली में हाल ही में 92वां स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम जो है वो अवार्ड जो है वो सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 46वें नंबर पे। 46 नंबर ये कहता है कि जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क जो है वो कहाँ बनाया गया?
तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। अभी हमने देखा था कि मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा ब्लड बैंक भी खुल रहा है। 47वां नंबर है कि बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। 47वां, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, ये कथन सही है। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है, क्योंकि बेगूसराय में कांवर झील है, आपको पता ही है, और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, यानी ये सारे सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। 48वां नंबर है कि बिहार के लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले में खिजरसराय प्रखंड में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण जो है वो किया है। गार्लैंड ट्रेंच जो है वो खिजरसराय प्रखंड में निर्माण हुआ है बिहार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा। ये किस जो है वो जिले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। गया में खिजरसराय प्रखंड में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। जहरीली मादक पदार्थों को की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। इसका सही उत्तर है सहरसा। सहरसा में जो जहरीली शराब है उसके लिए जो है वो लेबोरेटरी खोलने जाने की बात कही गई है। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। 5 जुलाई 2023 को उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रामविलास पासवान के कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। हाँ, ये बात सही है, ये गलत तो नहीं है, ये सही ही है। चिराग पासवान उनके बेटे हैं और आप देखेंगे कि उनकी पार्टी में अभी हालांकि फूट चल रहा है पशुपतिनाथ पारस और इनके बीच में, उनके चाचा में ही आपस में लड़ाई चल रही है। 2021 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे, ये भी कथन सही है। यानी इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पूरा किया है साथियों। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार के दरभंगा जिला की एक कवित्री हैं और मैथिली लोक गायिका हैं जिन्हें हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनका क्या नाम है? तो इनका सही उत्तर होगा सोनी चौधरी जी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम नालंदा है, वो बिहार की शिक्षा पर आधारित है। तो आपको बताना है कि नालंदा के लेखक कौन है। नालंदा के लेखक कौन है ये किताब के, जो शिक्षा पर आधारित है? तो अभय के। ठीक है, इसके बाद बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला जा रहा है? बिहार का पहला साइबर थाना कहाँ खोला जा रहा है? तो ये पटना में। जून 2023 में बिहार में SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री जो है वो किसे बनाया गया है? जून 2023 की ये घटना है। बिहार का SC/ST कल्याण मंत्री जो है वो किसे बनाया गया है? रत्नेश सादा। और इसे इसलिए बनाया गया, पहले ये मंत्री जो हुआ करते थे वो जीतन राम मांझी हुआ करते थे, और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम इधर उधर घूम रहे हो, तुमको अपनी पार्टी को हमारे पार्टी में मर्ज कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी भड़क गए, उनको लगा कि नहीं नहीं ये अभी मौका है। फिर वो जाकर मिल जाते हैं भाजपा से। तो ये जो पद है ना SC/ST कल्याण मंत्री का, वो खाली हो गया था। नीतीश कुमार ने सोचा कि किस व्यक्ति को बनाया जाए। नीतीश कुमार ने अपने एक चेला को बुलाया, कहा कि जाओ आज से तुम जो है SC/ST मंत्री बन गए। और इस चेला का नाम था रत्नेश सादा। जैसे ही इनका नाम सुनाई दिया, रत्नेश सादा रोने लग गए।
रत्नेश सादा की रोने वाली जो तस्वीर है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि जैसे ही उनको SC/ST मंत्री बनाया गया ये रोने लग गए कि इनको लगा कि कैसे हमें पूर्ण रूपेण सम्मान दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, और ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी कहानी है इस पूरे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। पांचवी है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। इसमें 225 विधायकों ने भाग लिया। बिहार के 225 विधायकों ने भाग लिया। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को जो है वो सम्मानित किया गया। वाह वाह वाह। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य शकील अहमद जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। ये तीनों कथन सही है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के विषय में ये तीनों सही है कि इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। 225 विधायक बिहार से सम्मिलित हुए थे और सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान पूरे देश के वो शकील अहमद जी को मिला है। छठा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर होगा बिहार, क्योंकि बिहार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है बिहार ही होगा आंसर। बिहार राज्य ने हाल ही में राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, ऑनलाइन निगरानी के लिए कौन सी पोर्टल को विकसित किया है। ऑनलाइन निगरानी के लिए कौन सी पोर्टल जो है वो विकसित हुई है, उसका नाम है ई शिक्षा कोष पोर्टल। बिहार का शेखपुरा जिला किस नर्स के कारण जो है बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि हाल ही में उस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा गायत्री कुमारी। गायत्री कुमारी एक ANM है, नर्स हैं, जिनको हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत हो रही है। मोम के प्रतिमा से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत जो है वो पटना में हो रही है। 10वें नंबर पे आते हैं 10th। निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर है पर्यटन विभाग। जून 2023 में बिहार का वो कौन सा जिला है जिसे नेपाल के विराटनगर के बीच, यानी बिहार का उस जिला में अगर मोर प्रिसाइजली कहें तो बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच एक कार्गो ट्रेन की शुरुआत हुई है। तो कहाँ से शुरू होगी? नेपाल के ही किसी सटे हुए जिले से जो है वो शुरू होने की बात होगी। तो कौन सा जिला है? तो ये अररिया से, अररिया के बथनाहा से आपको नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन की सेवाएं जो है वो शुरू की गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पहले मौसम की जानकारी के लिए बिहार में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 5 दिन पहले के जो है मौसम की जानकारी जो है वो मौसम बिहार ऐप आप डाउनलोड कीजिए। आने वाले 5 दिनों की जो कैसे मौसम होगी उसकी जानकारी आपको इस मौसम बिहार ऐप से मिल जाएगी। बिहार का वो कौन सा जिला है जिसे पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? पंचाने नदी बचाओ अभियान जो है वो नालंदा से चलाया जा रहा है। पंचाने नदी बचाओ अभियान नालंदा से चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? बहुत बढ़िया काम किया है। वो कौन सी लेखिका है जिन्होंने हाल ही में श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? मैथिली बहुत मधुर भाषा है, मेरी खुद की भाषा भी मैथिली ही है। तो काजल कर्ण नाम के जो महिला हैं, उन्होंने लेखिका हैं कहें, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है। बहुत अच्छा काम कर लिए इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद दे छी, ऐसे मैथिली कहेंगे हम।
बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पानी की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जा रहा है? मोटे अनाज को अंग्रेजी में कहेंगे कोर्स ग्रेन, और उसके लिए पानी की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है, वो है पटना में भी किया जाएगा, गया, वैशाली, इनमें यानी इनमें से एक से अधिक में किया जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा डी। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिली, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? इसका उत्तर होगा पटना से रांची। अब बिहार में हालांकि दूसरी भी वंदे भारत एक्सप्रेस मैं पढ़ रहा था, वहाँ से ये पटना से कोलकाता हावड़ा तक चलेगी, आप पता कर लेना। 17वां नंबर है कि बिहार में जो G20 की अध्यक्षता हो रही है, भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। और आपको पता है कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आप तक पहुँच भी जाएगी। आज ही प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ब्रिक्स की समिट के लिए जो है वो अफ्रीका के जोहानसबर्ग पहुंच चुके हैं। वहाँ आज आपको मीडिया में पूरा मोदी मोदी दिखेगा, ब्रिक्स ब्रिक्स दिखेगा, और आज ही मीडिया में आपको चंद्रयान 3 की लैंडिंग भी दिखेगी। तो बहुत ही मनोरम दृश्य होगा, और 2023 जो है भारत के लिए बहुत अच्छा समय लेकर आएगा, क्योंकि 2023 में ही हम G20 की अध्यक्षता भारत में कर रहे हैं। और इसी G20 को लेकर ये सवाल भी पूछा गया है, आते हैं सवाल पे, कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20, श्रम 20 जिसको कहेंगे, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? 22 से 23 जून 2023 के बीच इसका आयोजन पटना में किया गया था। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। और G20 विषय का जो एक विषय रखा गया G20 में लेबर 20 के लिए, एक परिवार और एक भविष्य, ये विषय रखा गया। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी बातें जो इन्होंने कही है, ये सारी बातें सही है। 18वां नंबर है कि बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जस 2023 का खिताब जीता है? ये दरभंगा जिले की हैं, और इन्होंने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जस 2023 का जो है वो खिताब जीता है। इसका सही नाम है आम्रपाली सोनू झा। आम्रपाली नाम से ही क्लियर है कि वो गॉर्जस ही होंगी। बिहार में आम्रपाली जो है, इनका गाना बहुत चलता है, आप लोग YouTube पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। आम्रपाली निरहुआ के साथ आपको दिखेगी ये, और गॉर्जस तो हैं ही हैं। 19वां नंबर है कि बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? एकदम लौंडा रेस्टोरेंट है ये। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? 19वां नंबर है, तो इसका उद्घाटन है पटना। आपको पटना में चंपारण मीट हाउस भी मिलेगा, मेरा फेवरेट है वो, आप वहाँ भी जाकर, बहुत अच्छी मीट मिलती है वहाँ। और दोस्ताना रेस्टोरेंट भी है वहाँ, आपको पता ही चल चुका है, सतरंगी रेस्टोरेंट है दोस्ताना, और ये पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश ट्रांसजेंडर के मामले में जो है वो अपनी सोच बदल रहा है। दैट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री एंड आवर सोसाइटी टू। 20 नंबर है कि हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर जो है वो पुरस्कार की घोषणा की गई है? 20वां नंबर है, इसका नाम है डॉक्टर आरती राजहंस। डॉक्टर आरती राजहंस बहुत विद्वान महिला थी, कवित्री भी थी, प्रधानाध्यापिका भी थी, और वो उनके नाम से, डॉक्टर आरती राजहंस के नाम से पुरस्कार भी दिया जाएगा बिहार में। बहुत बड़ी बात है। आरती की जो है वो आरती राजहंस की जो है अब आरती ही उतारी जा रही है इनके इस बात को लेकर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21वां नंबर, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है। गजेंद्र बिहार के ही होंगे। गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो शॉर्ट पुट
प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है। ये दोनों कथन सही है। और ये गजेंद्र कुमार ने कहाँ ये कारनामा किया है? ये कारनामा बर्लिन में किया है और वहाँ था ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में ये कारनामा हुआ है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये निर्माण बिहार में ही हो रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो बिहार का कौन सा जिला है जो ये बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है ये रामायण मंदिर का निर्माण कर कर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पूर्वी चंपारण। बिहार के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में हो रहा है। झारखंड में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी को कौन सा पदक मिला है? अच्छा, बिहार की प्रेमलता कुमारी से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इन्हें कौन सा पदक मिला होगा, तो इन्हें रजत ही पदक मिला होगा। प्रेम ही नाम है इनका, तो रजत मिला होगा इनको पदक। प्रेमलता कुमारी को कराटे में रजत ही पदक मिला है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर, हमने मछली से रिलेटेड अभी कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि मछली सबसे ज़्यादा मधुबनी में जो है वो प्रोडक्शन हुई। ठीक है, सबसे कम जहानाबाद में प्रोडक्शन हुआ मछली का। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर जो है वो खोले जाने की बात कही जा रही है? मछली रिसर्च सेंटर पटना में। पटना में ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित आप सतरंगी रेस्टोरेंट भी देख रहे हैं और मछली रिसर्च सेंटर भी जो है पटना में खोली जा रही है। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? मृत्युंजयी का जो विमोचन किया गया अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। हाल ही में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हाल ही में जो आयोजित हुआ है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव क्या पटना में हुआ? हाँ। सूफी महोत्सव क्या पटना में हुआ? मिलेट महोत्सव क्या पटना में हुआ? यानी इसका आंसर होगा डी, सारे आम, सूफी, मिलेट सब पटना में हुए थे। इसके बाद आगे आते हैं, हम चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया। इनमें से कौन सा कथन आपको क्या कहना है सही है? तो ये तो इन तीनों कथन ही सही लग रहा है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार की बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को जो है वो दिया गया है। तो इनमें से कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 134 सी, यानी कि ये जो सेकंड वाला कथन है ना वो गलत है। ठीक है, इसके बाद 28वें नंबर पे आते हैं। 28वां नंबर है कि बिहार के किस जिले में चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? चानन प्रखंड, तो चानन प्रखंड कहाँ है भाई? जो केउल नदी जहाँ होगी, तो आपको क्यूल नदी जिसको कहते हैं, तो ये लखीसराय होना चाहिए इसका आंसर 28 का। 29 की बात करें, उड़ान योजना के तहत 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफों के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? उड़ान योजना के तहत की बात की जा रही है, तो 29वां नंबर का उत्तर हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। 30 की बात करते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया का सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? दुनिया का सबसे ज्यादा घड़ियाल चंबल के बाद किस नदी में पाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गंडक। NIRF जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत को देखने से पहले हमें सही सारे कथन को सोच लेना है। टॉप
100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं NIRF के अंदर। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें नंबर पे है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पे है। ये तीनों सही हैं। NIT पटना को 59वां स्थान मिला है, जब IIT पटना खुद 66वें स्थान पे है तो NIT 59वां पे कैसे आएगा? तो ये D जो है वो गलत है। ठीक है, इसके बाद 32वें नंबर पे आते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पे बिहार में किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नाम का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले जवाबदेही तो राजधानी से ही तय होनी चाहिए, तो हमारे हिसाब से इसका होगा पटना। 33वां है कि आपको सही कथन चुनना है। जून 2023 में जो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका IQ एयर की जो रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सही कथन आपको चुनना है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां सबसे प्रदूषित शहर में है। तो इनमें से कौन सा कथन आपको सही चुनना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में 15 शहर जो है वो भारत के हैं और पटना का स्थान 10वां है। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, उसका संबंध बिहार के किस जिले से है? खेता कढ़ाई कला का जो संबंध है बिहार के किस जिले से? इसका सही उत्तर होगा किशनगंज। 35वें नंबर पे आते हैं। 35वां नंबर है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो वाराणसी में जो है वो आयोजित हुआ था, बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के दीपांशु कुमार ने किस खेल में जो है वो पदक जीता है? तो दीपांशु कुमार ने रोइंग खेल में जो है वो पदक जीता है। ठीक है, रोइंग खेल में। बिहार के किस नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? बिहार के किस नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। 37वें नंबर पे आते हैं। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ की जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। महावीर मंदिर से लोग पटना मारते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है कि महावीर मंदिर से रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो वैशाली में किया जाएगा। 38वां नंबर है कि बिहार में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में जो नीति आयोग जारी करती है, कौन सा कथन सही है? 38वां नंबर, शीर्ष 5 जिलों में 2 जिले शामिल हैं। ठीक है, बिहार के 2 जिले शामिल हैं टॉप देश के 5 जिलों में, ये बातें सही हैं। गया को दूसरा और जमुई को तीसरा स्थान मिला है, ये भी बातें सही हैं। कृषि और जल संसाधन में गया और स्वास्थ्य और पोषण में जमुई प्रथम स्थान पे है, ये भी बातें सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। अब आइए आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? यानी बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है? तो वो 17% तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता के संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा में जो कविता है उसके संग्रह के लिए अक्षय आनंद सनी को दिया गया है। सनी नाम से ही क्लियर है कि इन्हीं को मिलना चाहिए, अक्षय आनंद सनी। 41वां है कि हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जल जीवन सर्वेक्षण जो है वो 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला प्रथम स्थान पर आया था, ये बहुत चर्चा में भी रहा था हिमाचल प्रदेश। और बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पे आया था। ठीक है,
और बिहार का किशनगंज जिला, ये डी वाला जो है वो एकदम सरासर गलत है, ठीक है, तो ये इसको मत मारिएगा। 42वां नंबर है कि बिहार के वो कौन से जिले हैं जहां 8 थिएटर का नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन जो है, अनसुईया सभागार का उद्घाटन जो है बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने किया है। अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने किया है, तो पटना, ठीक है। अब मनोज बाजपेयी सब जो है वो सहरसा थोड़ी ना जाएंगे, पटना ही जाएंगे, पटना में ही रहेंगे, तो इसलिए पटना। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोल कीपर के रूप में हुई है? गोल कीपर के रूप में जो है वो कौन सी खिलाड़ी हुई है? तो खुशी कुमारी, ठीक है। बिहार में खुशियों की जो है वो कमी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 44वें नंबर पे। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपयों की स्वीकृति दी है? बाढ़ और सूखे से जो है वो निपटना है, तो बिहार सरकार ने कहा है कि 50 करोड़ की जो है वो स्वीकृति बिहार सरकार ने दी है। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत जो है वो कहाँ की जा रही है? पटना के बाद अगर बिहार में दूसरा कहीं तारामंडल बनेगा तो वो दरभंगा में बनेगा। पटना के बाद बिहार में कहीं दूसरा एम्स बनने जा रहा है तो वो भी दरभंगा में बनने जा रहा है, ठीक है। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रॉ के नए प्रमुख के रूप में कौन जो है व्यक्ति आ चुके हैं? रॉ के नए प्रमुख, पहले वो भोजपुर के आईपीएस अधिकारी हुए करते थे, रवि सिन्हा। क्या नाम है उनका? रवि सिन्हा। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता था? कनाडा में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में ये व्यक्ति थे प्रमोद भगत, और प्रमोद भगत बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन में इनका नाम तो ओलंपिक में भी लिया जाता है, तो ओलंपियन प्रमोद भगत आप कहिए इनको, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। बैडमिंटन से इनका संबंध है, और पैरा होता है कि जो डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म जिनका नाम है गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? बहुत अच्छी मूवी है, छोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी है द स्कैवेंजर। ये संजय मिश्रा की जो है वो मूवी है, ठीक है। मतलब छोटी शॉर्ट फिल्म आप इसको कह सकते हो। 49वां है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कौन से जिले में देश का सबसे पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? पहले भी इन्होंने कहा था कि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार में बनाएंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पशुओं के लिए अगर विज्ञान बनाना है सबसे पहले तो राजधानी को पहले पशु से संभालो, यानी पटना। पटना में पहला जो एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है वो खोला जाएगा। 50वां और अंतिम जो है ये सेट 2 का वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, मतलब बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की जो है वो बात हो रही है? तो वो 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की बात हो रही है। इस तरीके से साथियों हमने क्या किया है कि सेट 2 को पूरा किया है, ठीक है। अब एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां अधिवेशन हो रहा था और उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? इस अधिवेशन में बिहार हिंदी साहित्य के अधिवेशन में प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों जो कथन हैं ये दोनों कथन सही हैं। बिहार के किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित उनको किया गया?
बिहार में स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से जिस बिहार के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है वो कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर को सामाजिक समावेश के लिए जो है वो सम्मिलित किया है। हाल ही में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक के आधार पर बिहार की पहली हाइड्रोफोनिक यूनिट की शुरुआत की जा रही है। वो आपको ये बताना है कि ये कौन से जिले में पहली हाइड्रोफोनिक यूनिट की शुरुआत होगी। इसका सही उत्तर है नालंदा। निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा भव्या ऐप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है? भव्या ऐप जो है वो लॉन्च जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, भव्या ऐप। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह मध्य प्रदेश इसमें जो है वो प्रथम स्थान पर, ये सही है। बिहार तीसरे स्थान पर, ये भी सही है। यह जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये भी सही है। ये तीनों सही है, यानी उनमें इनमें से कोई नहीं, सब सही है। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है? मनरेगा में मजदूरों को काम देने पर जमुई जो है बिहार का प्रथम जिला है। जमुई अच्छा काम दे रहा है मनरेगा के दौर के तहत मजदूरों को, क्योंकि ये जिला नक्सलियों से भी जो है वो प्रभावित था। तो जरूरी है कि इन जिला में मनरेगा जैसे कार्य जो गवर्नमेंट की इतनी आकांक्षी योजनाएं हैं वो यहाँ काम करे, और ज़रूरी है कि वहाँ ऐसे योजनाएं जो हैं वो सफल भी हों। ठीक है। बिहार के जल संसाधन मंत्री जिनका नाम संजय झा है, उन्होंने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? इसका नाम है बेफिक्र ऐप। ठीक है। 50 करोड़ रुपए हमने देखे थे कि अभी बाढ़ के लिए जो है वो बिहार सरकार ने दिए हैं। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? किस जिले में भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? वो नवादा। ठीक है। हालांकि वैसे लोग गया मारता, लेकिन है आंसर नवादा। ठीक है। नवादा में सबसे ऊंचा जो है वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में आयोजित 100वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में आप ये बताइए कि कौन सा कथन गलत है? तो यह आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। मोती झील कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। और पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा, आपको याद होगा कि हमने देखा था कि रामायण मंदिर भी यहीं बन रहा है। इसका उद्घाटन बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। कौन? 100वीं नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का, ये भी सही है। यह इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, ये भी सही है, यानी कि डी होगा इसका आंसर। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत? तो उन्होंने 83,000 स्टूडेंट को लाभ देने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ अभियान 2023 के तहत किस जिले के 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 रथों को जो है वो रवाना किया है? किस जिले से? तो इसका सही उत्तर होगा नीतीश कुमार जहां रहते हैं, पटना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार का कौन सा विभाग राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज विभाग को जो है वो राष्ट्रीय स्तर का जो है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत अच्छा काम किया। हाल ही में बिहार सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप जारी किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बातें आपको बतानी है। इसकी अवधि 2023 से 28 तक रहेगी। 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। ये तीनों बातें सही है। मई 2023 में सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना नगर निगम।
बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ के अधिकारियों की एक टीम भेजी है कि बिहार जैसा ही जीएसटी मॉडल उसे चाहिए? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान ने एक टीम भेजी कि बिहार से में जाके देखो कि जीएसटी मॉडल इतना अच्छा क्यों है। ठीक है, क्योंकि बिहार में अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि बिहार ने हाल ही में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है जीएसटी के अंदर दिया जाता है उसको खत्म कर दिया है ना। तो ये तो जीएसटी मारने वाली योजना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है तो मैं बता सकता हूँ टैक्स की मेरी अच्छी पकड़ है, बैकग्राउंड चार्टर अकाउंटेंसी के अंदर मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो जीएसटी जो है जिसके अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधाओं को ख़त्म करेंगे तो व्यापारी जो है वो एक तरीके से मर ही जाएगा। ठीक है, हालांकि राज्य सरकार कुछ अलग करती होगी उसके लिए, मुझे पता नहीं है। ठीक है, अगर आप में से कोई लर्नेड पर्सन है तो वो जरूर कमेंट करें। 16वां नंबर है कि 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 16वां नंबर है, तो इसका सही उत्तर है होगा कि इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। ये एकदम से गलत है। ये जो 13 से 14 मई 2023 को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, ये 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया और भारत की 2 फिल्में अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड इन्होंने जीती। ये दोनों बी और सी सही हैं। साथियों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहते हैं, एनजीटी कहते हैं, बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का जो है वो उद्घाटन किया है? स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, तो इसका सही उत्तर होगा पटना। 19वां है कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप 19वां नंबर का ये देखिए कि डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तीसरा जो है वो गलत है। उसके अलावा सॉरी, ये जो अर्चना कुमारी वाली है चीज़ है ये गलत है। ये जो हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है ये सही है। फर्स्ट और थर्ड यानी बी होगा आंसर आपका। ठीक है, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का किताब जीता है? पटना यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर हैं और मिसेज बिहार 2023 का किताब इन्होंने जीता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रोहिणी। ठीक है, रोहिणी। आपने अभी हाल ही में रोहिणी कमीशन के बारे में सुना होगा। ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन के लिए एक कमीशन बनाई गई थी, डॉक्टर रोहिणी कमीशन। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद के लिए नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद के लिए जो नियुक्त किया गया है वो है समीर पांडे। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू करने की बात कही गई है? बिहार का वो कौन सा योजना है? बहुत बड़ी बात है। तो बालिका साइकिल योजना जो है वो 6 अफ्रीकी देशों में संयुक्त राष्ट्र लागू करेगा। पंचायतों में टीबी मुक्त करने के लिए 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत आपसे पूछा जा रहा है किसने की? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा तेजस्वी यादव। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो वही करेगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये फिर से जानिए। मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया। पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया। इसका सही उत्तर है दरभंगा। इसका सही उत्तर है दरभंगा। इसके बाद 25वें नंबर पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट वो कौन है जिन्हें शौर्य चक्र दिया है? जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट जिन्हें शौर्य चक्र दिया गया है तो वो है बिक्की पांडे। बिक्की पांडे जो हैं वो डिप्टी कमांडेंट हैं जो सीआरपीएफ के, जो जमुई में तैनात हैं।
उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इसके बाद हम आते हैं 26वें नंबर पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के सिमरिया धाम को सौंदर्यीकरण कार्यों में के लिए जो है आधारशिला रखी है कि सिमरिया धाम को बहुत अच्छा बनाया जाएगा। तो ये सिमरिया धाम जो है वो बेगूसराय में है। ये आपने ये सुना है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर, वो उनके उनके गांव के ही पास है सिमरिया। और जब हम लोग सहरसा जाते हैं तो ये राजरानी एक्सप्रेस पटना से जो है वो लेकर जाती है सहरसा। तो वो सिमरिया एक पुल आता है हाथदा से, जो है वो बेगूसराय को जोड़ती है, राजेंद्र पुल उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो सिमरिया धाम और इधर हाथदा को जोड़ती है। बिहार से जो होंगे उन्हें पता होगा। 27वां है कि 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और जब भी ऐसा सही वाला होता है तो एडुटेरिया चाहता है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट भी सीख लें। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली ऐसा होता है कि सारे स्टेटमेंट सही ही दिए जाते हैं इसमें। कि बिहार में श्रम संसाधन विभाग ने बाल श्रम श्रुति के लिए स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है, ये सही है। बिहार के कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो यह सी होगा। मैंने कहा था कि ऐसे ऑप्शंस ही दिए जाते हैं अगर स्टेटमेंट में उन्होंने दिया है, कि ताकि आप सीख ले पूरे के पूरे स्टेटमेंट के माध्यम से। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई। पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र ये पटना में शुरू हुआ है। मई 2023 में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी हुआ। इनमें से कौन सा कथन इंटरनेट इन इंडिया के संबंध में वो गलत है। अब देखिए 70% यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य है। इसके बाद बिहार में वर्तमान 32% इंटरनेट यूजर हैं। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार देश का सबसे अंतिम स्थान पर है। ये वाला बात समझ लो, इंटरनेट यूजर के मामले में देश का सबसे अंतिम स्थान पर। ये तीनों बातें सही है। ठीक है, आपको बिहार में लग रहा होगा कि एकदम जियो पकड़ के जो है एकदम गर्दा मचा दिए हैं, कुछ नहीं है। बिहार सबसे अंतिम स्थान पे है इंटरनेट यूजर के मामले में। ठीक है, इतना महंगा बिहार में आपको इंटरनेट मिलती है, बहुत ही महंगा, इसलिए मुझे दिल्ली रहना पड़ रहा है। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। ठीक है, 900 से कम लिंगानुपात बिहार के कितने जिलों में है। तो इसका सही उत्तर है 19 जिलों में। इसके बाद 31वां नंबर है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी ने बिहार का पहला और देश का 10वां स्थान प्राप्त किया है। देश का बिहार में पहला और देश का जो है वो 10वां स्थान प्राप्त किया है, तो वो है कांटी थर्मल पावर। कांटी थर्मल पावर बिहार, आपको पता है हमने देखा कि विद्युत उत्पादन के मामले में 6943 मेगावाट का उत्पादन करके ये बिहार पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बना चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर होगा पटना। पटना में योग भवन का निर्माण हुआ है। हाल ही में जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। आपको पता है कि गजेंद्र कुमार ने वहाँ तो जो है वो डंका बजाया ही है। गजेंद्र कुमार रजत मेडल भी इनको मिला 400 मीटर के जो है रेस में। अभी गजेंद्र कुमार को लेकर हमने चर्चा भी की थी। तो गजेंद्र कुमार तो होंगे ही होंगे, यानी एक से अधिक लोग होंगे। 33 का आंसर डी होगा। सिंटू कुमार, प्रदीप कुमार, ये सब गए थे, लेकिन गजेंद्र कुमार ने डंका बजाया, ये हमने देखा। पटना नगर निगम, ये वही है नगर निगम है जिन्होंने सबसे पहले सीबीडीसी का जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो है वो प्रयोग किया है। पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है पटना नगर निगम ने। ये बातें बहुत अच्छी है। इन्होंने चकाचक अभियान की शुरुआत की है। चकाचक। पटना जो है देश में आपको पता होना चाहिए कि कितने स्थान पे है स्वच्छता के मामले में। ठीक है, और पूरे विश्व में हमने देखा कि 20 शहरों में 15 शहर जो है वो भारत के हैं। ठीक है, और उसमें टॉप 5 में पटना ही आ रहा होगा। आप समझ रहे हैं।
हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार के राज्यपाल ने किया। 36वां नंबर है कि बिहार के उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम समीर कुमार महासेठ है, उन्होंने किस जिले में ईट राइट मेला का उद्घाटन किया है? ईट राइट मेला एफएसएसआई के द्वारा जो है वो चालू किया जाता है। ईट राइट मेला का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पटना, ईट राइट मेला। किस देश में आयोजित पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं? मैंने आपको कहा था कि ये प्रमोद भगत बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, और उन्होंने हाल ही में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको उस देश में का नाम बताना, तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। 38वां नंबर है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन के लिए असफल रहे बिहार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? बिहार को ये कहा कि भाई तुमने ठोस और तरल कचरे को वैज्ञानिक रूप से सही तरीके से प्रबंधन उनका नहीं किया, इसलिए लो मैं तुम पर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाता हूं। 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना बिहार पर लगाया गया है ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए। 39वां नंबर है कि बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप ने 1400 करोड़ रुपए का निवेश किया है जहां सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना करनी है? अब सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना करनी है तो आपको पता है कि वो जो साउथ बिहार में ही कोई चीज़ें होंगी, और आपके सारे ऑप्शन साउथ बिहार से ही हैं, ठीक है, यानी रोहतास के आसपास का ही जिला कोई होगा, ठीक है, सीमेंट की तो वहीं होती है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा नवादा। श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेबर हब के मामले में, लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेबर हब के मामले में दूसरे स्थान पर बिहार है, और बिहार में जो पूर्वी चंपारण है वो लेबर हब के मामले में पहले स्थान पर है। 40 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। लेबर हब के मामले में आपको पता है कि देश में सबसे ज्यादा लेबर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार, और बिहार में भी सबसे ज्यादा लेबर पूर्वी चंपारण में, और यही ये पूर्वी चंपारण है जहां रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के सुधार के लिए किस मिशन की जो है उन्होंने शुरुआत की? उसका मिशन, उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन में 400 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? गया जिले के एथलीट ने कांस्य पदक जीता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कैसर कुमार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों की दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? और स्वास्थ्य के मामले में तो बिहार बहुत फिसड्डी है, ठीक है, लेकिन मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे। स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत फीसदी है बिहार। हाँ, इसके बाद 44वां है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट में नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जो है वो जज थे? अन्नी अभिषेक रेड्डी किस हाईकोर्ट के जज थे जिनको अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना हाईकोर्ट से ये आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का जो है वो उद्घाटन किया है? तो 9 शहर हैं बिहार के जहां एफएम ट्रांसमीटरों का जो है वो उद्घाटन किया गया। ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? दूरसंचार घनत्व कितना है बिहार में? तो इसका सही उत्तर होगा 55.23। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका
में बिहार की एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज है, वो कौन है? उनका नाम क्या है बिहार की जो एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज है? राजकुमारी देवी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत पिछले साल के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पिछले साल के मामले में सड़क दुर्घटना में 115% की वृद्धि हुई है। बहुत सड़क दुर्घटना बिहार में हो रही है। सब छपरी सब एकदम मरीन ड्राइव पे जो है गाड़ी लेके निकल जाते हैं। ठीक है, हाल ही में एक आपने हंटर क्वीन को का जो है नाम सुना होगा। अरे सोशल मीडिया से मैं बहुत परिचित हूँ। बिहार में किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की जो है वो घोषणा की गई है? चलाना ही चाहिए। बिहार में जो गंगा नदी है वो दो अलग अलग बिहार को दो अलग हिस्सों में बांटती है, और उस नदी का जो जल ट्रांसपोर्ट तो होना ही चाहिए भाई। लेकिन क्या करें, ये इनको एकदम युद्ध स्तर पर शुरुआत करनी चाहिए, है ना। सिर्फ नाम दे देने से कुछ नहीं होगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिहार के दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की बात जो है वो शुरू हुई है। पटना और भागलपुर के बीच जो है वो पैसेंजर जहाज चलेगा। जुलाई 2023 में मनामा जो बहरीन में है वहां आयोजित हुआ FIVB वॉलीबॉल अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है FIVB टीम में? वॉलीबॉल की ये टीम है अंडर 22 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, सुशांत सिंह कुमार। ये एक से अधिक लोगों का जो है वो चयन किया गया है। ठीक है, तो ये लोग सारे लोग जो है वो मनामा बहरीन जाएंगे FIB वॉलीबॉल अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए भारतीय टीम की तरफ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साथियों क्या किया है कि हमने पूरा किया जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अब तक हम लोग 150 प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। अब आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई है, यानी जल स्रोतों की गणना जो है वो पहली बार हुई है। और इस रिपोर्ट में जल स्रोतों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। बिहार में 49.8% जल स्रोत जो है वो सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं। ठीक है, ये बातें भी क्लियर हो जानी चाहिए। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं, यानी आपके उत्तर हो जाएंगे डी। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव को डैश ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 जो है वो किसे दिया गया है? डॉक्टर घनश्याम राय को दिया गया है। ये घनश्याम राय जो है वो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार चुनाव स्टेट आइकन के रूप में चुना है? इसका सही उत्तर है मेनिका दास। इस मोनिका दास को बिहार में होने वाले 2024 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर आइकॉन के रूप में चुना गया। बिहार के किस जिले में महुआबा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यानी आपसे पूछा जा रहा है महुआबा कहाँ है? तो महुआबा जो है वो सीतामढ़ी में है, जिसे नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वन्यजीव अस्पताल जो है वो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। ठीक है, ये जो भवन निर्माण निगम लिमिटेड है उसने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण करने के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया भवन निर्माण निगम लिमिटेड को। और भवन निर्माण निगम लिमिटेड को जो ये विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है वो किस लिए? ठीक है, किस भवन को वो उसने रिनोवेट किया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल को। ठीक है, अब वो आपको ना अंजुमन इस्लामिया, अगर आप जाएंगे गांधी मैदान से अशोक राजपथ की तरफ तो आपको बीच में ये मिलेगा
अब वो लगता है कि एक ताजमहल की तरीके का एकदम से पूरा वाइट वाइट तरीके से किया गया था। मैं पिछले बार बहुत दिन पहले गया था, अब की क्या स्थिति है मुझे मैं नहीं बता सकता। चलिए इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये जो है ना, आपको समस्या हो रही होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों को का जो है वो चयन किया गया। इसरो जो है वो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चला रहा है ताकि कि बिहार जो छात्र हैं ना, उनको साइंस और स्पेस की तरफ रुचि पैदा कर की जा सके, और इसी के तहत बिहार से 45 छात्रों का जो है वो चयन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विद्यालय को जो है होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में जो है वो चयन किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों हमारे जो हैं बहुत ही एंशियंट विश्वविद्यालय हैं, प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, और इन्हीं को जो है होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में जो है इसका चयन किया गया है। 9वां नंबर है कि बिहार में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप देखिए कि गरुड़ों की संख्या बिहार में जो है वो 720 है, जो कि सर्वाधिक है, और बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, और असम 650 गरुड़ के संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। ये तीनों सही हैं। बिहार के जमुई जिले की जो अंजनी कुमारी है, उन्हें 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। ये किस खेल से संबंध रखती हैं अंजनी कुमारी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से, वही जैसे नीरज चोपड़ा का संबंध है, ठीक है। हाल ही में नदियों का जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा रिवर हैचिंग योजना की शुरुआत की गई है, ताकि जो नदी में जो जलीय जीव है उनकी संख्या जो है वो बैलेंस्ड रह सके, उनकी संख्या कम ना हो, दामोदर नदी जैसी जो स्थिति ना हो जाए, ठीक है। इसलिए रिवर हैचिंग योजना जो है वो चालू की गई है। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आप ये बताइए कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में बिहार के समस्तीपुर जिले में जो है वो देश में प्रथम स्थान पे आ रहा है, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्थान शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। ये सरासर ये गलत है। शुद्ध जल के मामले में ऐसी कोई बातें नहीं है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू हुआ। कृषि रोड मैप 4 जो है आपको पता है कि 23 से 28 तक जो है वो रहेगा, और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहा है। कोई भी चीज़ें 1 अप्रैल से ही लागू होंगी। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। डीएनए जांच के लिए जो है वो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन तीनों जगह जो है यूनिट स्थापित किया जाएगा, यानी इनमें से एक से अधिक, ठीक है। पटना और मुजफ्फरपुर मेनली, ठीक है। बिहार में पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिहार संग्रहालय समिति जो है उनके अध्यक्ष कौन है। तो बिहार संग्रहालय समिति के अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सिंह। 16वें नंबर पे आती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार का वो कौन सा जिला है जहां नारायणी नदी, गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। नारायणी नदी जो है वो गोपालगंज में बहती है, गंडक नदी, ठीक है। और यहाँ जो है वो रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण नमामि गंगे के तहत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सम्मानित किया है। श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सम्मानित किया है नालंदा की पुलिस अकादमी को। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में फुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की जो है वो बातें की जा रही हैं।
तो ये होगा भागलपुर में बैडमिंटन एकेडमी खुलेगी। अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर जो है वो कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कि कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में जो है वो अ, आयोजित किया गया। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता और बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो में कांस्य पदक जीता। ये जो ब्रिजभूषण सिंह आपने नाम सुना है ना, ये ब्रिजभूषण सिंह जहाँ से हैं गोंडा, वहीं ये सारी कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी जहाँ निर्जला कुमारी ने 49 किलो में ये जीता है। तो ब्रिजभूषण सिंह जो है वो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। गोंडा में हुआ था और ये जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो में वर्ग में रजत जीता। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? दूध उपलब्धता कितनी है? तो ये 400 ग्राम है, मतलब आधा केजी से भी कम। बिहार में निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है जापान। ठीक है, जापानी बहुत बिहार में आते हैं, आपको पता ही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपए तक की जो है शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन बिहार सरकार देगी? ठीक है, अगर कोई छात्र विदेश में पढ़ रहा है तो बिहार सरकार जो है उसे 50 लाख रुपए तक का जो है वो लोन दे सकती है। हाल ही में जारी जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा जा रहा है। जस्टिस रिपोर्ट में बिहार 16वें स्थान पे है और कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये दोनों सही है। ठीक है, तो ये तो सही है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा जो एक किताब लिखा गया है, राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया? ठीक है, बड़ा रोचक है। इस पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। ठीक है, राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, और इसे लिखा किसने? डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने। कभी गणेश विद्यार्थी होते थे, आपने नाम सुना ही होगा गणेश विद्यार्थी का, और आज है उषा विद्यार्थी जिन्होंने राष्ट्र नायक मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का किताब लिखा है। वाह 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 वाह। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है? बिहार आम, लीची, मशरूम, ठीक है, मुजफ्फरपुर का लीची, हाँ, जर्दालू आम, ये सब आपने सुना होगा। इनमें से एक से अधिक होगा आपके आंसर। 26 है कि हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत में आग लगने के कारण जो है बिहार चर्चे में है। तो अब ये व्यवहारगिरी जो है वो कहाँ है? व्यवहारगिरी कहाँ है? तो व्यवहारगिरी है नालंदा में। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल जो है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताइए। थावे, इसका मतलब ये अगर स्टेटमेंट में दिया है तो ये सारी चीज़ें सही है, जैसे कि इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। गोपालगंज में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन पर्यटन विभाग और बिहार का कला संस्कृति विभाग, इन दो विभागों ने किया। तो यानी ये तीनों सही है ना। थावे फेस्टिवल जो है वो गोपालगंज में हुआ। ठीक है, और गोपालगंज एक तरीके से जो तेजस्वी यादव का अपना घर भी है। ठीक है, गोपालगंज से जो है एक तरीके से आप ये समझिए कि ये इनका रूट वहीं से है। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष के पुराने कैलेंडर को याद कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड जीता है? वाह, बहुत बड़ा किया है। 1 वर्ष से 10,000 वर्ष तक के पुराने कैलेंडर को याद रख लिया। ये व्यक्ति कौन है भाई जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है? इनका नाम है अभय कुमार। जरूर बात है कि 1 से 10,000 वर्ष तक का अगर कोई व्यक्ति कैलेंडर याद करेगा, क्या उसे भय होगा? नहीं, वो अभय है। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन VC बने हैं नालंदा विश्वविद्यालय के? बिहार में ना हर एक विश्वविद्यालय में VC तो हर आदमी बन जाता है, लेकिन सिलेबस 5 साल में पूरा करता है। एकदम ढक्कन है, एकदम से 3 साल में सिलेबस स्ट्रिक्टली पूरे होने चाहिए। VC कौन बन गया VC बिहार में?
गजब, ये बिहार की यूनिवर्सिटी का वीसी का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, ये वीसी बन गए हैं अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया, एकदम गढ़ते रहिए। अरविंद पनगढ़िया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? तो ये महिला टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है 67वां जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें बिहार की महिला टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मिर्चा चावल को जीआई टैग कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है मिर्चा चावल जो है वो पश्चिमी चंपारण से जो है वो संबंधित है। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? सीता थापा महोत्सव, ठीक है, सीता थापा महोत्सव जो है वो किस जिले का है? ठीक है, तो सीपा थापा महोत्सव जो है वो औरंगाबाद जिले से है। क्या नाम है? सीता थापा महोत्सव, औरंगाबाद जिले। 1 अप्रैल 2023 को बीपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2023 को बीपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2023 को 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र, फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया गया? ये तो आसान सा प्रश्न होगा, पटना। इसके बाद 35वें नंबर पे आते हैं कि ये जो 22-23 का बजट था उसमें बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कितनी की राशि दी? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो है उन्होंने 603 करोड़ की राशि स्वच्छता के लिए दी। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए वो जो पुल है पांडुका श्रीनगर पुल, वो किस जिले में बनाया गया? पांडुका श्रीनगर पुल जो है वो रोहतास जिले में बनाया गया, जिससे बिहार और झारखंड जुड़ता है। पांडुका श्रीनगर पुल कहाँ है? रोहतास में। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले में जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? तो जलाशय डिवीजन का मुख्यालय जो है वो मुंगेर को बनाया गया। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ द इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 चुना गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया, वो कौन से व्यक्ति हैं? इनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। अब है बिहार का अररिया जिला, जो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आया तब जब यहाँ से मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप जो है वो अररिया से आई। इस फर्स्ट रनर अप का नाम क्या है मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका का? ठीक है, तो अररिया से हैं, इनका नाम है टीना झा, अररिया से हैं ये। रबी सीजन, ये रवि किशन नहीं है, रवि सीजन 2023-24 में बिहार का कितना गेहूं खरीद कर लक्ष्य रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि आपको पता है कि गेहूं जो है वो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, रूस यूक्रेन का, और गेहूं का जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ये दोनों कंट्री, ठीक है, खासकर यूक्रेन। और गेहूं की समस्या पूरे विश्व में होगी, और क्या विश्व में होगी तो बिहार क्या उससे दूर रह सकता है क्या? नहीं, तो गेहूं के प्राइसेस बढ़ेंगे। इसलिए बिहार सरकार ये चाहती है कि गेहूं तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो कितने गेहूं का लक्ष्य जो है बिहार सरकार ने रखा है? 10 लाख मीट्रिक टन जो है कम से कम गेहूं तो हमारे चाहिए ही चाहिए। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर के दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है? इसका सही उत्तर है कैसर कुमार। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम जो है बिहार के कितने जिले में चलाए जाएंगे? तो ये 17 जिले में। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेलों जो है बनाने की बात की जा रही है? तो वो 13 नए जेल बनाने की बात की जा रही है। नीति आयोग ने जो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है, उसमें शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला अग्रिम शीर्ष स्थान पर रहा है शिक्षा के सेक्टर में? ठीक है, ये आकांक्षी जिला में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, टीबी उन्मूलन की बात करते हैं। टीबी उन्मूलन के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर वो शामिल नहीं है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है, जिसमें भागलपुर शामिल नहीं है। अप्रैल 2023 की बात करें तो यहाँ नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट की जो है वो उद्घाटन की? तो नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बने 152 करोड़ रुपए के इथेनॉल प्लांट की जो है वो उद्घाटन की अप्रैल 2023 में। बिहार के किस नदी पर भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, हाल ही में बिहार में आपने देखा होगा कि जो है एक पुल जो है वो गिरती हुई भी नजर आती है, एकदम हवा की तरफ, हवा चलते हुए ध्वस्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी बिहार में ही पुल है। और ये भी है कि बिहार में किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी पे। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ी नदी तो यही है। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? ठीक है, बिहार किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम था नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है केरल। केरल में नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राष्ट्रीय पार्टी में, राजद में जो है राष्ट्रीय जनता दल में हो गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई जाती है? तो वीर कुंवर सिंह जी की 163वीं जयंती जो है वो हम कब मनाते हैं? इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल 2023 को हमने मनाया। बिहार के किस विभाग ने सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? बालिका संरक्षण गृह स्थापना की जो घोषणा है समाज कल्याण विभाग ने की। हाल ही में बिहार के समाज कल्याण विभाग ने ये घोषणा की है कि बिहार के सभी जिले में बालिका संरक्षण गृह स्थापित वो करेगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमने क्या किया कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पूरा किया और अब तक हम लोग 200 प्रश्नों को जो है वो पूरा कर चुके हैं। ठीक है,